हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के नाश्ता से। तो बस यहाँ पे मैं बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बना रही थी। जैसा कि आप लोग कल का वीडियो देखे थे, तो थोड़ा सा मतलब एक छोटा कटोरी भर के इडली का बैटर बचा हुआ था, तो उसे मैं फ्रीज में रख दी थी और सुबह सबसे पहले उसे फ्रीज से निकाल दी थी ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट हो जाए। और उसके बाद ना उसमें मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और थोड़ा सा जो कड़ी पत्ता होता वो डाल के, थोड़ी सी जो कूटी हुई लाल मिर्च थी वो सब डाल के ना, तो जैसे उत्तपम बनता है तो उसी तरीके से छोटा छोटा मैं बना दे रही थी। क्योंकि ना इन्हें उत्तपम बहुत पसंद है। इन्हें ना अक्सर जब भी इडली बनाती हूँ ना, तो जो उसका बैटर होता है उसमें प्याज, टमाटर ये सब डाल के ज़रूर खाते हैं। तो बस मैं कही चलो इन्हें नाश्ता में यही दे दे रही हूँ। और प्रिंसी को मैं डोसा बना के दे दी थी, 2 पतला पतला सादा में। और प्रिंसी वो खा के स्कूल चली गई थी। और साथ ही यहाँ पे मैं बनाई थी भिंडी आलू की सब्जी और पराठा। और प्रिंसी तो पराठा नहीं खाती है, तो उसके लिए रोटी बना के दे दी थी टिफ़िन में। क्योंकि ना उसको पराठा से उल्टी आती है, पराठा नहीं खाना चाहती है। उसको ना पराठा की महक से ही कहती ना कि हमको अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए सब, प्रिंसी तो जा चुकी थी। प्रिंसी तो सुबह 6 ही बजे चली गई थी। और उसके बाद फिर शिवांश की तैयारी हो रही है। और सच पूछो ना, सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना ना बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि सुबह सुबह उठकर ही बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो प्रिंसी का, और प्रिंसी के लिए ना मैं आँख भी मेरी सही से नहीं खुली होती है। डायरेक्ट आके गैस के पास ही खड़ी होती हूँ। मम्मी ये है कि मम्मी सब्जी काटे रहती हैं। जैसे कि ना मम्मी अपना 4:30 बजे उठ जाती हैं, तो मम्मी सब्जी उब्जी काट के रखे रहती हैं। और मैं 5 बजे उठूँगी तो सबसे पहले ना आँख खुलते ना बस गैस के पास आके खड़ी हो जाऊँगी। पहले सब्जी छौंक दूँगी या तो आटा लगा लेती हूँ। उसके बाद सब्जी छौंक दी। जब तक सब्जी वगैरह बनती रहती ना, तब तक प्रिंसी की चोटी वगैरह कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए पोंछने लगी थी गैस, ये भी गैस ये सब पोंछ के। और उसके बाद फिर शिवांश इनका भी टिफ़िन लगा चुकी थी, शिवांश का भी टिफ़िन लगा चुकी थी। और उसके बाद ना शिवांश का ये बैग थोड़ा सा गंदा हो गया था। क्योंकि ना साइकिल से जाते तो पीछे क्या होता है ना, टायर की वजह से थोड़ा सा बैग नीचे मिट्टी लग गई थी। तो ये कहा कि मम्मी हमारा बैग पोंछ दो पहले, उसके बाद आप कुछ काम करो। तो मैं कही चलो अच्छा पोंछ देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी लगी हुई थी और ख़राब लग रहा था। क्योंकि ना बरसात के समय में जगह जगह पानी लगा रहता है ना, तो फिर वो मिट्टी उट्टी तो हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे इनकी भी तैयारी हो गई। अब ये भी जाएंगे स्कूल। और उसके बाद मैं चेक कर रही थी कहीं और तो मिट्टी नहीं लगी है। तो बस यहाँ पे स्कूल चले जाएंगे और उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी अपने घर के कामों में। और सच पूछो ना दोस्तों, पता नहीं कि ना क्या हो गया है, इस समय कुछ समझ में नहीं आता। वो तो मैं ना अपनी ज़बरदस्ती इतना मैं लगी रहती हूँ, लेकिन अब बिल्कुल भी इस समय ना मेरे जैसे शरीर में बिल्कुल भी जैसे हिम्मत ही नहीं रह गई है। पता नहीं क्यों, किस, या तो मेरा थायराइड बढ़ा होएगा। क्योंकि थायराइड भी है ना, तो थायराइड भी जब बढ़ता है ना तो इसी तरीके से होता है। क्योंकि बीच बीच में जब कभी थायराइड बढ़ जाता है ना, तो मेरे अंदर जैसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। और इस समय मेरे ख्याल से धीरे धीरे 1.5-2 साल हो गया मुझे दवा छोड़े भी। बस ये लग रहा है ना कि शांति से बस आंख बंद करके लेट जाऊं और कोई भी डिस्टर्ब ना करे। लेकिन पैर की वजह से मैं सो ही नहीं पाती हूँ। आंख में मेरे नींद तो बहुत रहती है, लेकिन मैं अपने पैर की वजह से बस नहीं सो पाती हूँ। और बस यहाँ पे मैं आ गई थी अपने कमरे में। कहीं आज यहाँ पे चादर उठा के अच्छे से झटक लेती हूँ। क्योंकि दिन में तो हम लोग यहाँ पे लेटते हैं, रात में तो नहीं रहते हैं। रात में सब लोग आगे वाले कमरे में रहते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना, वहाँ पे कूलर चलता है तो सब लोग वहाँ पे ही रहते हैं। दिन में मैं और प्रिंसी यहाँ रहेंगे। शिवांश तो अपना बड़ी मम्मी के कमरे में ही रहते हैं, वहाँ पे अपना पढ़ाई खाना पीना सारा उनका वहाँ पे ही होता है। और उसके बाद यहाँ से करने के बाद फिर चलूँगी मैं भाभी के कमरे में। अभी उस कमरे का भी आप लोग हाल देखना कैसा रहता है। क्योंकि ये सब काम ना तो देखिए डेली होते हैं, लेकिन फिर डेली ना बच्चे जहाँ स्कूल से आए ना, अब लाख बड़े हो जाते हैं बच्चे ना, लेकिन थोड़ा बहुत तो देखिए बच्चे फैला ही देते हैं। तो बस यहाँ का करने के बाद फिर मैं चलूँगी भाभी के कमरे में। कम से कम 1 हो गया था घर। और उसके बाद चलूँगी यहाँ पर देखिए ड्रेसिंग भी पोछे। प्रिंसी ना दवा का डब्बा खोल के मेरे ख्याल से रख दी थी। और गर्मी तो इतनी हमारे यहाँ पड़ रही है ना कि गर्मी तो जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ तो देखिए बदरी किया है ना, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है।
और ये देखिए यहाँ पे ना मैं बेड पे आई तो पहले अस्थाई से बैठ गई। जब मैं ना बहुत चल फिर लेती, जब थोड़ी देर एक मिनट के लिए भी जब बैठती ना, तो मुझे इतना रिलैक्स होता है कि हाँ अब इससे बड़ा सुख और कहीं नहीं है। इसी तरीके से जब मंदिर पे जाऊँगी पूजा करने के लिए, जब वहाँ पे पहले तो बैठ के उनको कान्हा जी को स्नान कराती हूँ ना, उस समय जब बैठूँ ना, जब मेरे पैर में कैसे लगेगा पता है, जैसे ना कुछ जैसे चुनचुनाने लगता है। ये होता है कि हाँ अब जाके थोड़ा सा मेरे पैर को रिलैक्स हुआ है। तो बस यहाँ पे आके मैं पहले अस्थाई से 1 मिनट बैठ गई और उसके बाद जो भी ये फैलाए थे पूरा बुक वगैरह, साथ ही साथ यहाँ पे बेड भी पोंछ दी थी। क्योंकि देखिए ये सब काम ना तो दूसरे तीसरे दिन, रोज़ तो देखिए नहीं करती हूँ, ना तो रोज़ मैं बेड पोंछती हूँ और ना ही डेली कमरे में इस सब में पोछा लगाती हूँ। लेकिन हाँ झाड़ू डेली लगा देती हूँ और पोछा जैसे जिस दिन मुझे ये लग रहा है कि हाँ आज मेरा काम जल्दी हो जाएगा तो उस दिन मैं कमरे में पोछा लगा देती हूँ। और जिस दिन लगता है कि हाँ आज लेट हो रहा है काम, क्योंकि होता है ना कभी जल्दी हो जाता है कभी लेट हो जाता है, तो उसी हिसाब से मैं अपने काम में लगी रहती। तो बस यहाँ पे देखिए ये वाला भी कमरा हो गया था। उसके बाद फिर चलूँगी सब जगह की निकाल लूँगी झाड़ू और आज सब घर में पोछा लगाऊँगी। और सबसे पहले मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, मेरी जितनी भी भैया या सिस्टर या जो मेरे से बड़े छोटे, आप सभी को दिल से बहुत 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 ही धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो कि क्या ही बताऊं। कल की रेसिपी आप लोग को बहुत ही पसंद आई, तो आप लोग भी अगर इस तरीके से बना के खाओगे ना तो यकीन मानिए दोस्तों, जो ये आलू का मैं मसाला आप लोग को बताई ना, अगर आप लोग खा ले तो आप लोग होटल का स्वाद भूल जाओगे। एक बार इस तरीके से अगर आप लोग आलू का मसाला बना के ज़रूर ट्राई करना। और आप लोग को रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी, जैसे कि मसाला डोसा तो खैर सभी की फेवरेट है, तो उसे देख कर तो देखिए सबके मुंह में पानी आ ही जाता है। और उसके बाद ना जैसे कि आप लोग इतना ढेर सारा प्यार दिए, तो एक बार फिर से आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो बस देखिए लगा चुकी थी सब जगह की झाड़ू, और देखिए रात में इतना बर्तन धुली थी ना, सुबह का इतना बर्तन फिर से हो जाता है। तो सोचिए रात और सुबह का मिलके आप लोग तो जैसे कि पहले देखते थे कितना ढेर सारा बर्तन हो जाता था, तो इसीलिए ना मैं कोशिश करती हूँ ना कि रात में ही बर्तन धुल लेती हूँ। उसके बाद बस यहाँ पे देखिए मैं लगाने लगी थी पोछा, और ना बदरी की वजह से ना अब घर में बहुत ज़्यादा सीलन होने लगी है। मतलब पोछा लगा तो देती हूँ लेकिन ना जल्दी सूखता नहीं है। आंगन का तो खैर सूख जाता है, लेकिन उसके बाद ना तो यहाँ जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ ना, तो यहाँ की जो ज़मीन है इस तरफ की, तो यहाँ की तो बिल्कुल भी नहीं सूखता। तो इस तरफ का पंखा भी पता नहीं क्या हो गया ना, ख़राब हो गया, तो इस तरफ का तो पंखा चालू होता नहीं है। उस तरफ का पंखा चालू होता है, उस तरफ का तो सूख जाता है, लेकिन इस तरफ का जल्दी बिल्कुल भी नहीं सूखता, बहुत ही ज़्यादा सीलन रहती है। तो बस उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं नहा धोकर पूजा वूजा सब करके तो बस यहाँ पे आ गई थी। और ना आज तो नाश्ता में कुछ नहीं, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे नमकीन ले ली थी। और उसके बाद ये देखिए वो सोफ़ा पे बैठी थी ना, उसके बाद मैं नीचे बैठ गई, क्योंकि नीचे बैठने में ना मुझे ज़्यादा आराम मिल रहा था। और पैर इस तरह मतलब पैर में ना जैसे जान सी आ जाती है, और एक बार बस जैसे पैर का ना पूरा जैसे ब्लड ऐसा लगता है कि हाँ अब थोड़ा अस्थाई हुआ है मेरा पैर। बस यहाँ पे पानी पी लूँगी और फिर पी लूँगी चाय, और साथ ही साथ यहाँ पे हवा भी सब लग रही थी। और ना यहाँ पे ना गुरखुल इतना ज़्यादा टपक रहा था, ये देखिए यहाँ पे कोने पे बहुत बड़ा सा गुरखुल है, और इतना उसमें दर्द रहता है ना कि आप सबसे क्या बताऊँ, इतनी चुभन होती है। तो बस यहाँ पे हो गया था कपड़ा भी, तो कपड़ा यहाँ पे निकाल के और उसके बाद बाकी का कपड़ा इसमें डाल दूँगी। तो चलिए, मुझे पता है कि आप लोग भी अपने अपने नाम का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो बस चलिए मैं अपनी 2-4 सिस्टर के नाम ले लेती हूँ। तो हमारी एक प्यारी सी बहन है हैदराबाद से, सरिता सिंह। इन्होंने इतना प्यारा कमेंट किया है कि मुझे तो हंसी आ गई। इन्होंने कहा कि रेखा जी डोसा तो खा लिया, बहुत ही टेस्टी था। आपको शादी के टाइम कौन पसंद किया, मम्मी की आपके हस्बैंड कि इतनी गुनी कहाँ से कैसे ढूंढ कर लाए, किसने पसंद किया, बताइएगा ज़रूर। अपनी मतलब बहन को सरिता सिंह का कहना है। तो चलिए मैं आपको इस बारे में एक दिन ज़रूर बताऊंगी कि मुझे कौन गया था पसंद करने। तो कुछ यादें आप लोग के भी साथ ज़रूर ताज़ा करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए आज दोपहर के खाने में बना रही थी मसूर दाल की तड़का, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है। तो बस यहाँ पे शिवांश प्रिंसी स्कूल से आ गए थे, तो मैं निकालने बैठ गई थी खाना। और देखिए और एक हमारी प्यारी सी बहन है, उनका नाम है मधुरी तिवारी। तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। इनका भी कहना है कि दीदी आपने डोसा बहुत ही अच्छा बनाया। और एक हमारी प्यारी सी बहन है रजनी कश्यप,
तो ये भी ना बहुत ही प्यारा कमेंट करती है और इनके तरफ लाई को मुर्रा कहते हैं और हमारे तरफ लाई कहते हैं। और हमारी प्यारी सी बहन है निर्मला ठाकुर राजस्थान से, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक बहन है विभा सिंह, इनका भी कमेंट बहुत ही प्यारा होता है। और हमारी एक प्यारी सी बहन है अंजू बख्शी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक है वर्षा भारती, तो ये भी बहुत प्यारा कमेंट करती हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन सरिता मौर्य, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और इन्हें प्रिंसी की भुनी हुई लाइव बहुत ही अच्छा लगा। और एक प्यारी सी बहन है स्वाति कुमारी और एक प्यारी सी बहन है अर्चना श्रीवास्तव। अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद मेरे ख्याल से यही नाम है, वैसे तो उनके आईडी पे है जितेंद्र श्रीवास्तव। और इन्होंने कहा कि दीदी प्रिंसी आपकी हेल्प करती है तो देख के बहुत ही अच्छा लगता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्यारी सी बहन है ज्योति गुप्ता, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। तो इनकी बिटिया रानी को भी डोसा खाने का मन हो गया, दी सिस्टर ज़रूर बना देना बिटिया के लिए डोसा। और एक हमारी प्यारी सी बहन है ममता पांडे, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है और इन्हें मेरी वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और एक है पूजा कुमारी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और एक हमारी प्यारी सी बहन है हेमा योगी जी, तो इन्हें भी प्रिंसी की भुनी हुई लाइव बहुत ही अच्छा लगा। और एक है विभा सिंह, तो इन्हें भी बहुत ही अच्छा लगा मेरा वीडियो। और इन्होंने कहा है कि हम ठीक हैं सिस्टर, आप कैसी हो, तो हम भी ठीक हैं सिस्टर। और एक हमारी प्यारी सी बहन है निधि तिवारी, लेकिन इस समय इनके आईडी पे दिखा रहा है रितु तिवारी, तो शायद इनकी आईडी चेंज है। और मैं आज इनके आईडी पे ध्यान दे रही, मैं हमेशा इनकी डीपी देख के इन्हें पहचानती थी। तो चलिए कोई बात नहीं। तो इन्हें भी बहुत ही अच्छा लगा मेरा डोसा और इन्होंने कहा कि एक प्लेट हमारे लिए भी बना दो, हम आ रहे। तो बहुत ही खुशी की बात है सिस्टर, अगर आप लोग आ रहे हो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या ही हो सकती है। और हाँ, आपने कहा था कि अगर आपका कोई इंस्टाग्राम आईडी होएगा या तो शिवांश का होगा ज़रूर बताना। तो देखिए सिस्टर, मैं तो इंस्टाग्राम चलाती नहीं हूँ और अभी शिवांश भी नहीं बना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ अपना इंस्टाग्राम आईडी खोलने के लिए। और जैसे ही खोलूँगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक हमारी प्यारी सी बहन है सरिता सिंह, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और हमारी प्यारी सी बिटिया रानी है हर्षिता कुमारी, तो इन्हें भी मसाला डोसा देखकर इनके मुंह में पानी आ गया। और इन्होंने कहा कि आंटी एक बात बोलो, बुरा मत मानना। तो सिस्टर बिटिया आपने बिल्कुल सही कहा है, बहुत से लोग सावन में लहसुन और प्याज नहीं खाते, लेकिन ना मेरे यहाँ ना इनका और मम्मी का नहीं चलता है। बड़ी मुश्किल से नवरात्र के 9 दिन निकल जाते हैं बिना लहसुन प्याज के। तो ये सब यहाँ पे देखिए शुरू से नहीं माना गया है, और जहाँ पे देखिए शुरू से नहीं माने ना तो उनको सबको नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से कहते ना नवरात्र के 9 दिन में कैसे निकालती ना मुझे को पता रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। और एक प्यारी सी बहन है प्रियंका राजपूत, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और इन्होंने कहा कि दीदी आपका घर कहाँ है, आप ज़रूर बताइए, हम आपके घर आएंगे और आपके हाथ का नाश्ता कर सके। तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन देखिए सिस्टर, सोशल मीडिया पे इस तरीके से मैं आप लोग को एकदम एग्जैक्ट पता अपना नहीं बता सकती हूँ, तो जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। और हमारी प्यारी सी बहन है एक सुषमा गुप्ता, तो इन्होंने कहा कि हमारा भी नाम ले लीजिए करिए भाभी जी, कभी कभार हमारा नाम है सुषमा गुप्ता। और बहुत ही अच्छी रेसिपी और बहुत ही अच्छा वीडियो है आपका, तो बहुत 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 धन्यवाद। और हाँ, हमारी प्यारी सी निधि सिस्टर ने पूछा कि रेखा बहन आपका यूट्यूब पेमेंट आता है या नहीं, ज़रूर बताना। तो जी ज़रूर सिस्टर, मेरा यूट्यूब पेमेंट आता है। बाकी तो आप खुद समझ जा रहे हो कि कितना आता होगा कितना नहीं, क्योंकि आप भी 2 साल पुराने अपने चैनल पे काम करके देख चुकी हो। तो चलिए अब यहाँ पे मैं आगे का काम करती हूँ। तो आज आप लोग के साथ ना ये बजर बट्टू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे आप लोग कैसे बनाते हो बजर बट्टू की सब्ज़ी ज़रूर बताना। हमारे यहाँ इसे बजर बट्टू कहते हैं और बहुत सी जगह इसे बीन्स भी कहते हैं। तो बस इसकी सब्ज़ी मैं बना रही। तो सबसे पहले बजर बट्टू को काटना ना मुझे बहुत भारीपन लगता है, तो उसकी मैं एकदम छोटे छोटे पीस में कटिंग कर ली थी। और दोस्तों देखिए, जहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आज जितने भी कमेंट आए थे मैं सभी के नाम लेती हूँ, ताकि आप लोग कोई भी शिकायत ना करो कि आप नाम नहीं लेती हो। कोशिश करती हूँ कि जितने भी कमेंट आते हैं मैं सभी का नाम लेने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर मान लो जिनका नहीं ले पाई होंगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए थोड़ा सा तेल डाल के और उसके बाद ना बजर बट्टू और आलू को मैं अच्छे से फ्राई कर ली थी थोड़ी देर के लिए। और फिर यहाँ पे बीच में थोड़ी सी जगह बना ली ताकि ये मैं मसाला डाल सकूँ।
और इस मसाले में प्याज, अदरक, लहसुन, जीरा, धनिया और हरी मिर्च, थोड़ा सा सब्जी मसाला, ये सब डाल के मैं इसका अच्छे से एक पेस्ट बना ली थी। और ना फिर यहाँ पे बीचों बीच इस मसाला को मैं रख के और फिर इसमें ही नमक डाल दूँगी। अभी मैं इसे चलाऊँगी नहीं, नमक डाल के ना इसे मैं पूरा मसाला सब्जी से ढक दूँगी ताकि ये मसाला ना खूब अच्छे से भप के पक जाए। इस तरीके से भी कभी कभार आप लोग सब्ज़ी बना के देखना, बहुत ही टेस्टी बनती है। और उसके बाद ना अभी टमाटर भी मुझे डालना है, तो बस इसको मैं एकदम मीडियम आँच करके ढक दूँगी। और उसके बाद मैं तब तक यहाँ पे टमाटर की कटिंग कर लूँगी। तो दोस्तों ये भी सब्ज़ी ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए सब्ज़ी खोल के मैं आप लोग को दिखाया, काफ़ी अच्छे से देखिए मसाला भून गया था और इसकी खुशबू ना पूरे घर में आ रही थी। इतने अच्छी तरीके से मसाला भून गया था। इसमें फिर से बीच में मैं जगह करके टमाटर रख दूँगी और इसे फिर से 2 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि ये जो टमाटर है ना एकदम अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए टमाटर खूब अच्छे से गल गया है। और इसे अब तेज़ आंच करके मैं थोड़ी देर के लिए, जैसे 2-4 मिनट के लिए इसे भून लूँगी तेज़ आंच करके। मतलब जब तक हल्का सा कढ़ाई में लगने नहीं लगे सब्ज़ी, तब तक इसे मैं भूनूंगी ताकि खूब अच्छे से सोंधापन एक आ जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से तेज़ आंच कर दी थी और इसे अच्छे से भूने जा रही थी। उसके बाद देखिए मैं देख रही थी कि इसकी खुशबू आ रही है कि नहीं, एकदम जो वैसी थोड़ी सी जली वाली खुशबू आती ना सोंधेपन की, तो उस तरीके से देख रही थी। और अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी। तो यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ ना ये सब सब्ज़ी थोड़ी सी जूस वाली पसंद करते हैं और बहुत से लोग एकदम सूखी पसंद करते हैं, बहुत से लोग मीडियम में पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी जूस वाली सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि चावल भी डाली थी, तो इसलिए जूस वाली सब्ज़ी बना रही थी। और आटा भी लग गया था, तो अब चलूँगी मैं सेक लूँगी रोटी। और आटा ना मैं पहले ऐसे लपेट के रख देती हूँ, उसके बाद रोटी बनाती, तो रोटी बहुत ही सॉफ्ट और एकदम सफ़ेद रोटी बनती है। तो दोस्तों आज मैं पूरी कोशिश करी थी कि आप लोग के साथ अच्छा वीडियो शेयर करने की, और इस समय ना इतनी ज़्यादा मुझे थकाई लगी। और हाँ, हमारी एक प्यारी सी बहन है कविता तिवारी, तो इन्होंने कहा कि सिस्टर आप बहुत ही ज़्यादा थकी लग रही हो, आप खा लीजिए पहले और फिर आराम कर लो। तो जी ज़रूर सिस्टर, थकाई तो सच में ना मुझे बहुत लग जाती है। बस कह तो दिन मैं अपने ज़बरदस्ती इतना काम करते रहती हूँ, हर एक काम के पीछे बस यही सोचूंगी कि बस ये काम कर लूँ इसके बाद आराम करूँगी, बस ये काम कर लूँ इसके बाद आराम करूँगी। लेकिन देखिए घर का काम है कि कभी ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं, और यही कारण कि मेरा सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही लगा रह जाता है। तो चलिए अब क्या घर है तो भाई काम तो पड़ेगा ही। तो बस यहाँ पे फट से रोटी सेक रही थी, मैं कहीं रोटी सेक ले रही हूँ। वहाँ पे मम्मी बैठ गई थी सारी बोतल भरने के लिए, क्योंकि अब सारी बोतल रखी जाएंगी फ्रिज में एक भी बोतल पानी नहीं रह गया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप सब भी सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी भी बन गई थी, बस इसका पानी अच्छे से पक जाए ये ध्यान देना रहता है। और इसके जो आलू होते हैं ना, मैं हल्का सा मैश कर देती हूँ क्योंकि खड़े खड़े आलू अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मेरी सब्ज़ी बनी है। तो दोस्तों अगर आज का ये सब्ज़ी की रेसिपी आप सभी को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।